तक नहीं लौटूंगी जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते आप। कल रात से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए जो कर सकता था मैंने कर दिया है। अगर आप ये रिश्ता निभा नहीं सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? बड़ो सामने से नहीं हटूंगी ना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम इतना बदनाम जो हो चुकी हो। इस रिश्ते को बनाया है तो इसे निभाओगी। नहीं कर सकता मैं अपने दिल के साथ जबरदस्ती। क्या कबूल है? कबूल है। कैसे? क्या हो गया जावेद? क्या हो गया? मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। अब तक तो तुम उस घर से चली गई होगी, अगर नहीं भी गई होगी तो कोई बात नहीं। ड्रामा सीरियल आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अब जो है मरियम बेचारी के पास चूँकि कोई और ज़रिया और रास्ता नहीं है, वो बदनाम हो चुकी है और रहने को कोई ठिकाना भी नहीं है। तो जब जावेद की माँ उसे प्रपोज़ करती है कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, तो यहाँ मरियम जो है वो परेशान हो जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो वो अपनी दोस्त से रब्ता करती है, तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत सुनहरी मौका है, क्योंकि तुम्हारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है और तुम दर दर की कहाँ ठोकरें खाती फिरोगी, तुम्हें कौन सहारा देगा। और तुम एक लड़की हो, लड़की के लिए अकेले ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है और तुम्हारे लिए ये मौका चला गया हाथ से तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। बेहतर ये है कि तुम इस शादी के लिए रजामंदी हासिल ज़ाहिर कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुनिया की ठोकर खाना इतना आसान बात नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी जाने मरियम जब कॉल बात करती है तो यही कहती है कि अनाबिया को जब ये पता चलेगा तो अनाबिया मुझे खुद घर समझेगी, लेकिन मैं उन दोनों के दरमियान में नहीं आ सकती। तो उसकी दोस्तों से समझाती है कि अनाबिया इस काबिल है ही नहीं कि तुम उसका एहसास करो, क्योंकि अगर उसको एहसास करने के काबिल होती तो तुम्हें अपने घर से ना निकलने देती, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारा उसके घर के अलावा कोई सहारा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, उन्होंने खुदगर्जी दिखाई ना। तो अब तुम्हें ऐसा ही रवैया अख्तियार करना होगा और ऐसा ही कुछ करना होगा, तुम्हें अपने घर से बनाना होगा। तुम्हारी एक फैमिली बैकग्राउंड हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी तो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। यहाँ मरियम जब सोचती है तो अपनी सास को हामी भरी देती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे निकाह के लिए सूट देती है और वो उसे तैयार करवाती है। यहाँ नाबिया की ब्यूटिशियन मरियम की ब्यूटिशियन उसे तैयार करती है, लेकिन मरियम जो है तैयार होकर पहले शावेद से ये बात करती है कि अगर आप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ, मैं रिश्ता नहीं करूँगी, मैं इनकार कर दूँगी। लेकिन खैर शावेद खामोश हो जाता है और हामी भर ही देता है और यहाँ शावेद निकाह के टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और नाबिया भी। यहाँ दोनों का खैर किसी तरह से निकाह तो हो ही जाता है। निकाह होने के बाद जब अपने रूम के जाने की बारी आती है तो शावेद नहीं जाता, तो शावेद की माँ उसे समझाती है कि तुमने जब रिश्ता बनाया तो अब उसे निभाना भी होगा। तो शावेद अब अपनी माँ को कहता है कि मैंने आपकी ज़िद पूरी कर दी है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अब मैं अपने दिल के साथ मज़ीद नहीं खेल सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी पसंद नहीं है। मेरी पसंद सिर्फ़ और सिर्फ अनाबिया है। यहाँ वो अपने रूम में नहीं जाता और इधर दूसरी जानिब अनाबिया खुश है, क्योंकि वो जानती है कि जो दिल में उसकी जगह है शावेद के वो इसकी नहीं है। इसीलिए अनाबिया जो है वो फ़िलहाल खामोश और ख़ुश है और ये समझ रही है कि मरियम की अब इस घर में कोई जगह नहीं होने वाली। मरियम बहुत जल्द इस घर से निकाली जाएगी और अगर ना भी निकाली गई तो वो उसे यहाँ पर अब रहने नहीं देगी। उसका दामन इतना दागदार कर चुकी है, उसे काफ़ी ज़्यादा मैं बदनाम कर चुकी हूँ, इसलिए वो कहीं पर भी अब रह नहीं सकती। यहाँ अनाबिया फ़िलहाल तो खुश है, लेकिन यहाँ वो नहीं जानती कि उसने अपने लिए कितना बड़ा खड्डा खोद लिया है। अनाबिया न जाने फिर कौन से ड्रामे रचने वाली है। और यहाँ मरियम की जब शादी हो जाती है तो दूसरे दिन अगले ही रोज़ जो है मरियम जब शावेद के सामने आती है तो शावेद उससे मुंह फेंकर जाने लगता है और उसको इग्नोर करता है। तो ये बात मरियम को पसंद नहीं आती, तो मरियम जो है वो शावेद से यही कहती है कि जब तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी, तुमने मुझे अपना रिश्ता निभाना ही नहीं था, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। और उससे क्योंकि वो पहले ही बात कर चुकी थी, लेकिन शावेद ने उस टाइम तो हामी भर दी थी, लेकिन वो शावेद उसे कहता है मेरे रास्ते से हटो। तो यहाँ मरियम जो है इनकार करती है उसके रास्ते से हटने से, उसे कहती है मुझे जवाब दो। खैर यहाँ शावेद अब न जाने उसके साथ क्या करेगा। और यहाँ जब अवैस को पता चलेगा, क्योंकि अनाबिया तो खामोश रहने वाली है ही नहीं, अनाबिया ने शावेद को तो उसके साथ बदनाम किया था। अब यहाँ जब ये सुनेगा अवैस के जो शावेद और उसकी शादी हो गई है तो अवैस इस बात को बिल्कुल हकीकत मानने लगेगा। खैर यहाँ अनाबिया बहुत ज़्यादा रोएगी और उसे यही कहेगी, उसके सामने अपनी लाचारी बताएगी कि उसने मुझसे मेरा शावेद भी छीन लिया है। शावेद के दिल में उसने अपनी नई जगह बना ली है और ये आखिरकार उन दोनों ने अपनी कर दिखाई है। यहाँ जब अवैस को पता चलेगा तो अवैस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और वो हकीकत तो मानने लगेगा, लेकिन वो अब मरियम को काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाएगा। इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है वो फ़िलहाल तो खुश है, लेकिन फिर से एक नया ड्रामा रच रही है। वो शावेद को कॉल करती है,
उसके सामने रोती धोती और उसे ये कहती कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। खैर यहाँ शावेज़ तो फिलहाल कॉल बंद ही कर देता है। अब ये बात भी नानाबिया को नागवार गुजरेगी क्योंकि वो जानती है कि मरियम और शावेज़ की शादी हो चुकी है और शावेज़ जो है वो अब उसे इग्नोर करने लगे और ये बात उसे काम ज़ेबा देगी और कहाँ वो अब चुप बैठेगी। अब नहीं वो चाल चलने वाली है। आने वाले एपिसोड में अब हम जानेंगे कि मज़ीद अनाबिया कौन सी चाल चलेगी और फिर से मरियम बेचारी की ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान बर्पा करेगी। मरियम बेचारी की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर रख दिया है। उसकी मोहब्बत उससे छीन ली, उसकी माँ उससे छीन ली और उसके इस रिश्ते को यूँ इस तरह उसके दामन को इस तरह दागदार कर दिया है कि वो बेचारी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही है। और आखिरकार उसने अपना रिश्ता एक ऐसे इंसान से बांध दिया जो इंसान किसी और से मोहब्बत करते और शायद ही उसे अपनी ज़िंदगी में खुशी दे पाए। फिर मजबूरी में उसने अपने आप को एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शावेज़ से शादी तो कर ली है और यहाँ शावेज़ भी उसे इग्नोर कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में मझधार है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे और कहाँ जाए और किससे मदद मांगे और किसके सामने अपने दिल का हाल बयान करे। खैर यहाँ सुल्ताना आंटी ने उसे अपनी बहू बनाकर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जानती है कि मरियम एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मरियम जो है हमारी फैमिली को एक संभाल कर रखेगी और एक बना कर रखेगी। और यहाँ अनाबिया जैसी लड़की से तो वो तो अभी तक घबरा रही हैं और वो गुस्से में भी हैं क्योंकि वो अनाबिया के बारे में जानती है। क्योंकि जब मरियम उन्हें ये कहती है कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से शावेज़ के रूम में नहीं गई थी बल्कि अनाबिया ने भेजा था और उनसे यकीन दिलवाती है, उनसे यकीन करवाती है, तो सुल्ताना आंटी भी इस बात को यकीनी मान लेती हैं क्योंकि वो जानती हैं अनाबिया की नेचर को भी और मरियम की भी नेचर को। लेकिन खैर नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में जो है अनाबिया भी फंसने वाली है। अनाबिया अपने जाल जो भूनती चली जा रही है आखिरकार वो उन्हीं जाल में खुद ही फंस कर रह जाएगी और उसके लिए कोई रास्ता भी ना होगा बचने के लिए। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।